आज इस वीडियो में क्लास 12 मैथ के लिए चैप्टर 3 से 2 मार्क्स वाले 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए मैंने 4 क्वेश्चंस लिख दिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ए दिया है और कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू के, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। तो इसने लिखा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए, और ए की वैल्यू ऑलरेडी आपकी यहाँ गिवन है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, a को a से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्लियर? तो a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1, फिर आपने यहां लिखा माइनस 1 एंड 1। यहां तक क्लियर? अब आपने दूसरा भी a लिखा, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को उठाते हैं कॉलम पे रखते हैं। तो इसको मैंने उठाया और इस पर रख दिया, तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 1 हो गया, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब ये उठाएंगे फिर इस पे रखेंगे, इस वाले पे रखेंगे, तो ये 1 माइनस 1 हो गया, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी माइनस 1 हो गया। अब देखो दूसरा रो उठाएंगे, हम फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, तो ये माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 आ गया, और ये इंटू माइनस 1 यहाँ भी माइनस 1 आ गया। अब इस रो को उठाएंगे हम इस पर रखेंगे, तो माइनस 1 क्या हो गया, प्लस 1, और फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 ये भी आ गया। तो देखो ए स्क्वायर आपने यहां निकाला, ए स्क्वायर इक्वल, तो देखो क्या आ गया, ये आ गया 2 माइनस 2, और यहां भी माइनस 2 2। क्या ये चीज कंप्लीट हो गई? अब देखो हर एलिमेंट में 2 कॉमन है, तो मैंने यहां से 2 बाहर कर लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 जब बाहर किया तो यहाँ 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 और 1 आ गया। तो ये भाई क्या है, आपका ए ही तो है, इसी को तो इसने ए कहा है, तो यानी क्या आ गया, 2a आ गया। इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2a आ गई। तो ये गिवन था आपका। अब यहां से स्टूडेंट a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, 2a इक्वल टू ka। अब a कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। समझ में आ गया? और बहुत से बच्चे अगर ये कर दें गलती कि कहे सर a स्क्वायर a लिखा है, तो लाओ एक a ऐसे कट कर दें, k की वैल्यू a आ गई। नहीं भाई, कभी ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स। तो इसको हम ऐसे अरेंजमेंट करके तब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था, सो दैट a पावर t a एंड a पावर t आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे प्रूव करना है कि ये और ये कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आ जाओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट रखते हो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज दिखाया जाए, तो दूसरे के लिए बात करने जा रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मान लो a को सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या दिखाओगे, a पावर t इक्वल टू क्या दिखा दो, a दिखा दो, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आ जाओ, मुझे किसको लिखा जाए, ये दिखाना है सिमेट्रिक और ये दिखाना है। तो सिमेट्रिक दिखाने से पहले एक चीज और बता दें स्टूडेंट्स, आप कभी भी अगर 2 मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, तो ट्रांसपोज जब 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का निकालते हो, तो जो सेकंड मैट्रिक्स लिखी होती है उसको हम पहले लिख देते हैं ट्रांसपोज, जब सेपरेट ट्रांसपोज करते हैं तब, और ए को हम बाद में लिखते हैं। क्लियर? तो आ जाओ, इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि इसका ट्रांसपोज यही आता है। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं, a पावर t इंटू a, उस पर ट्रांसपोज मैंने ले लिया। क्लियर? तो इसका ट्रांसपोज लिखोगे तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिखा कि वी नो, हम ये जानते हैं, पहले ऐसे लिख दो, वी नो दैट दिस इक्वल दिस, कि जो सेकंड वाले मैट्रिक्स होती है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ a है, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, a पावर t, और ये जो लिखा है a पावर t आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट आप बताने जा रहे हो, जिस कॉन्सेप्ट से लिखा वो तो इससे लिखा है। और एक और चीज आप भी जानते हो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिखा गया तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, a पावर t, और यहाँ क्या आ गया, a आ गया। तो देखो ये आपने यानी क्या प्रूफ कर दिया कि a पावर t एंड a होल पावर ट्रांसपोज, t मतलब ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, a पावर t a। इसका मतलब क्योंकि a पावर t इक्वल टू अगर a आया तो क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो ये दिखाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ a पावर t a इज सिमेट्रिक। क्लियर? सेम ऐसे दूसरा वाला जब कॉन्सेप्ट, एक तो आपने प्रूफ कर दिया, दूसरा वाला जब लोगे तो ऐसे लिखोगे सिमिलरली। आपने लिखा a पावर t इक्वल टू, ऊपर ट्रांसपोज लगा के लिखो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है
कि अगर a पावर t इक्वल टू t आपने लिखा दिया तो क्या हो गया ट्रांसपोज, तो इसको आपने लिखा। फिर उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ आपने लिख दिया कि ए बी होल पावर टी हम जानते हैं इक्वल टू लिखते हैं b पावर t इंटू ए पावर टी, ये भी फार्मूला ही है। तो इसके हिसाब से क्या आएगा a पावर t का होल पावर t, क्योंकि t था फिर t ट्रांसपोज लग जाएगा और ये a पावर t आ गया। इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं कि a पावर t कितना होता है, ओनली a होता है। तो यहाँ क्या आ गया a इंटू a पावर t, तो ये भी क्या प्रूफ हो गया a पावर t इज सिमेट्रिक। दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। उसने दिया a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस और कह रहा है b इक्वल टू ये है, तो मुझे b21 b32 निकालना है। तो आ जाओ पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। पहले उसने कहा ba निकालो, देखो ba लिखा हुआ है, तो आज हम पहले ba निकालते हैं। उसने तीसरे क्वेश्चन के लिए उसने कहा कि ये है bij, क्लियर। तो मुझे पहले b और a को मल्टीप्लाई करना है। तो b था क्या, b आपका यहां लिखा हुआ है 2 4 2 3 5 1 और a क्या है, a आपका यहां लिखा हुआ है 1 -2 3 और ये लिखा हुआ है -4 2 3। अब आ जाओ जब इसको देखो, ये रो है, रो को उठाएंगे कॉलम पे रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का यही रूल है कि पहले मैट्रिक्स की रो को लो कॉलम पे रख दो। देखो 2 1 जा 2 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ गया। फिर इसको उठाया इस पे रखा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया -4 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना 9। अब दूसरे रो को उठाया, इस पे रखोगे 4 1 जा 4 और 5 4 जा -20 आ गया। फिर 4 माइनस यानी कितना आ गया 4 2 जा 8 आ गया और 5 2 जा कितना 10, यानी इस रो को उठाओ फिर इस पे रखो 4 3 जा 12 और प्लस 5 3 जा कितना 15। फिर इसको उठाओगे इस पे रखोगे तो 2 1 जा 2 और -4, फिर 2 2 जा 4 -4 और 1 +2। फिर इसको 2 को उठाया 2 3 जा 6 प्लस 1 3 जा 3। यहाँ तक क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये क्या आ गया -10, ये आ गया ओनली 2, ये आ गया 15, ये आ गया -16, आपका ये आ जाएगा ओनली 2 और ये 27, फिर ये -2, फिर -2 और ये नन। यहाँ तक क्लियर। अब एक बात बताओ भाई, ये क्या है, ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है और जो इधर लिखे हैं वो क्या है, ये आपका जो है ये आपका क्या है C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3। तो क्या पूछ रहा था, ये तो मैंने निकाल दिया, पूछ रहा था किस एलिमेंट को बताना है B21 प्लस B32। तो B21 का मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये क्या हो गया आपका, ये जो एलिमेंट हुआ वो हो गया B21 और B32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब ये आपका हो गया B32। तो भाई अब इतना निकल गया, यहां सीधा लिखो हेंस B21 प्लस B32 इक्वल टू B21 कितना आया -16, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं -16 और B32 -2 तो प्लस -2, तो -16 -2 कितना आ गया सर -18। यहां तक क्लियर। अब आइए लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये है इफ ए। तो ये क्वेश्चन खैर आप कर सकते हैं, लेकिन हिंट मैं थोड़ा सा दे रहा हूं आपको। इसमें करना क्या है, कह रहा था ए दिया है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को सम करना है। तो देखो मैंने यहां लिख दिया फोर्थ वाले में ए पहले से आपको पता था ए पावर ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू क्या थी 2 3 5 7, फिर आपने प्लस लगाया, ट्रांसपोज इसका लिखा। तो इसका ट्रांसपोज मतलब क्या भाई, ये जो रो लिखा है ना उसको कॉलम में लिखो। तो 2 3 को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। 5 7 है तो 5 7 को ऐसे लिख दो। तो ये टोटल क्या है, अब ऐड कर लो, तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में जुड़ेगा, तो 2 2 कितना हो गया 4, 5 3 कितना हो गया 8, 5 3 ये भी 8, 7 7 कितना 14। तो ये हो गया a प्लस ए पावर टी।
ये आपके 4 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।